बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। आज एक वीडियो मेरे सामने से गुजरती है और मैं देख के हैरान रह जाता हूं कि हमारे पाकिस्तानी इतने काबिल भी हैं। यूट्यूब के ऊपर 8 करोड़ 40 लाख फॉलोअर, वो भी पाकिस्तानियों के। बड़ी हैरान कुन बात है, मेरे सामने से गुजरी। हम लोग यहां पे वेट कर रहे हैं जी 10 मिलियन का, 8 मिलियन का, 1 मिलियन का, लेकिन ये पाकिस्तानी लड़के वो हैं जिन बड़ा जबरदस्त कंटेंट, कोई वल्गर नहीं है, कोई इसमें लड़की नहीं है, बहुत ही मजे का कंटेंट, इंटरेस्टिंग कंटेंट और 80.4 मिलियन। आई वाज शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गया कि पाकिस्तानी लड़के इतना अच्छा कंटेंट और इतने ज्यादा फॉलोअर। मैं बात कर रहा हूं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग की बड़े भाई छोटे भाई। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजा इमरान साहब, शुएब सादिक साहब। इमरान साहब छोटे भाई बड़े भाई, ये 4 भाई हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सोशल मीडिया की हद तक इनको जानता हूँ, लेकिन मैं बड़ा हैरान हुआ उनका कंटेंट देख के। असल में आज जो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी, स्टेडियम में खड़े होके ये कुछ गिफ्टिंग का ऐलान कर रहे थे और अक्सर ये करते रहते हैं। जब मैं गया वहाँ पे जाके मैंने देखा इतने ज़्यादा फॉलोअर इनके, इतने पॉजिटिव कॉमेंट्स, मैं बिल्कुल हैरान रह गया। सर थैंक यू उस्मान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। उस्मान साहब, जहाँ तक आपने छोटे भाई और बड़े भाई का जिक्र किया, बेसिकली ये पंजाब के शहर गुजरात से तल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं। इन्होंने सबसे पहले मोबाइल्स का ही काम किया हमारे रावलपिंडी के अंदर, इंपीरियल मार्केट के अंदर शॉप बनाई। ठीक है। यहाँ से फिर ये 2012 में 2010 में इनका एक भाई चला जाता है, वो वहाँ पे काम शुरू करता है और 2012 में दूसरा भाई भी उसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, छोटा भाई जो होता है। अब क्या होता है आगे देखें, इसमें ना 2-3 चीजें लोगों के लिए बड़ी सबक आमोज हैं अगर समझें। सबसे पहले हमने बचपन से सुना था कि जिन भाइयों में इत्तेफाक होता है उनको अरूज पाने से कोई नहीं रोक सकता, और ये इत्तेफाक हमें बहुत कम इस दौर में मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे बहुत प्यारा इनका इत्तेफाक है। ये सर 4 भाई हैं, जिनमें से सबसे बड़े भाई का नाम मिर्ज़ा फारूक बेग है, दूसरे भाई का नाम रऊफ़ बेग है, और एक का अब्दुल गफूर और एक का अब्दुल शकूर है। ये 4 भाई थे, जिनमें से अब ये 2 भाई वहाँ पे प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं। बाकी 2 क्योंकि आपको आप वाली बात है वो सोशल मीडिया पे नहीं है, तो इसलिए उनका इतना जिक्र भी नहीं किया जाता है। अब आगे चलते हैं। हमने देखा कि टिकटॉक, यूट्यूब, इसके ऊपर ज्यादातर वो लोग मशहूर हो रहे हैं जो वल्गर कंटेंट देते हैं, बेहयाई को फैलाते हैं, गालियां, इस किस्म की चीजें। मैंने ना इन बंदों की पहली तो आपको बात की, अब दूसरी बात मैंने इनमें एक बात देखी है, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने की बात की। बड़ी जबरदस्त बात। आप ये गौर कीजिएगा कि इन्होंने अगर इधर से पाकिस्तान के अगर किसी भी मशहूर शख्सियत को बुलाया है, तो उधर से उन्होंने इंडिया की भी मशहूर शख्सियत को बुलाया है, और ये ज़ाहिर करता है कि इनके अंदर अल्लाह पाक ने ये जज्बा रखा हुआ है कि 2 मुल्कों को हम जोड़ें, और ये बहुत बड़ा काम है जो सोशल मीडिया के जरिए वो कर रहे हैं, अवाम को जोड़ा हुआ है। अभी देखें, लास्ट टाइम इनके पास राहुल देव साहब आए हुए थे, फिर इनके पास जो राजू सिंगर उन्होंने साथ अपने अटैच किया हुआ है, वो भी इंडियन है। अच्छा। फिर आपने देखा होगा पाकिस्तानी हवाले से वो लड़का जो मोटा लड़का पहलवान टाइप है, वो भी है, फिर एक छोटे हाइट वाला वो भी पाकिस्तानी, यानी कि इन्होंने एक बैलेंस लेके चल रहे हैं। फिर इनके भाई का कहना है कि मेरा शुरू से क्लाइंट जो था इंडियन क्लाइंट ज्यादा था, इस वजह से मेरे उनके साथ ज्यादा ताल्लुकात है, अपनीयत भी है, तल्लुकात भी है। और आपके सामने ये वो वाहिद पाकिस्तानी नौजवान है जिनके पास इंडिया के बड़े मशहूर और मारूफ लोग आए। लेकिन आप गौर करें, इनके पास आज दिन तक हमने कोई 2 नंबर शख्स नहीं देखा, कोई बेहुदा औरत ऐसी नहीं देखी कि जो कंटेंट बेहुदा बनाती है और वहां पे आई हो। ये देखिए, ये पॉजिटिव बात है, जो हमारा पॉजिटिव चेहरा वो दिखाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मैंने इनमें ये देखा है कि इन भाइयों को सवाए अच्छा लिबास पहनने के, आपको पता है अच्छा लिबास अच्छी सवारी, अब इनको शौक है, मैं इसलिए बात कर रहा हूं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने वक्त के लिहाज से अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दी है तो अच्छी पोशाक पहनना, अच्छा लिबास पहनना और अच्छी सवारी रखना, ये सुन्नत है। बिल्कुल ऐसा। और उस सुन्नत को मैंने देखा, ये 2 भाई इस तरह जिंदा करते हैं। एक तो ये शूज से लेके बालों की कटिंग तक आप देखिएगा एक जैसी है। बिल्कुल, ये भाइयों की एक उम्दा मिसाल होगी ना, मोहब्बत की मिसाल है। ड्रेसिंग एक जैसी होती है, शूज एक जैसी होती है। फिर गाड़ियां देखें, यानी कि हम जब भी देख रहे होते हैं बड़ा भाई छोटे भाई को गिफ्ट कर रहा है, और क्या प्यारी से प्यारी गाड़ी, ऐसे ये बड़ी अच्छी चीज़ है। फिर हमने देखा कि ये मुख्तलिफ हवालों से लोगों को सवालों जवाब के जरिए जोड़ते हैं, और
जोड़ के क्या करते हैं, उनको गिफ्टिंग करके मुख्तलिफ शक्लें बनाते हैं लोगों को कुछ गिव एंड टेक करने के लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। यानी ये भी ज़ाहिर नहीं करते कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, कहते हैं हम तो सवाल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो मदद भी कर रहे होते हैं, कभी लैपटॉप, कभी मोबाइल, कभी मुख्तलिफ चीजें। और यकीन माने मैंने इनको देखा है कि ये बड़े बड़े लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं। यानी कि कोई इनके हवाले से अगर वीडियो बनाएगा कि मैं बड़ा इस तरह हूं, अभी देखें बहुत सारे पाकिस्तान के जो मशहूर शख्सियात जिन्होंने अच्छी फेमस हुई, हर एक बंदे को इन्होंने बुलाया, कमोडेट किया, उसकी रिहाइश दी, उसको खाना पीना दिया, उसकी सारी लवाजमात पूरी की। ये बड़ेपन की बातें हैं, बिल्कुल ऐसी। पाकिस्तान का एक पॉजिटिव फेस दिखा रहे हैं जी। शुएब साहब, आप इनको फॉलो करते हैं, देखते हैं इनकी वीडियोस? देखें, मैं देखता हूँ, मेरे बच्चे देखते हैं। बात यह है कि जिस भी बंदे ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की जिंदगी को पढ़ के कारोबार शुरू किया, मैं कहता हूँ कि उसको कारोबार में नुकसान नहीं हो सकता, कोई शक। दूसरे नंबर पर इन लोगों में मैंने एक चीज नोट की है कि ये अल्लाह की राह में बहुत देते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में खुद कहा है कि कौन है जो मुझे कर्ज हसना दे। अल्लाह को कर्ज हसना की क्या जरूरत, और मैं उसको उसके बदले में कई गुना ज्यादा से लौटाऊंगा। मतलब कोई परसेंटेज नहीं बनाई, कई गुना ज्यादा से लौटाऊंगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जनाब, ये पाकिस्तानी लोगों के लिए ये एक मेंटोर है कि बिजनेस कैसे होता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि बिजनेस के अंदर कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं आपकी। कभी कभी बिजनेस में आपको लॉस भी करना पड़ता है। जो बंदा लॉस नहीं कर सकता वो प्रॉफिट नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, वो कमा ही नहीं सकता। तो ये लोगों के साथ जितने ज्यादा एंगेज होते हैं, बिजनेस और बढ़ता है। अल्लाह की राह में ये बहुत देते हैं। मैं एक दिन इनकी वीडियो देख रहा था, एक पॉडकास्ट बंदा कर रहा था इनके साथ, तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे वालिद साहब ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है कि ये घर है और ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं और ये गांव के लोग हैं, पता है जी, आपने कितने करने, आपने कितने करने। तो फिर मुझे एक बात बताएं, तो फिर कौन रोकेगा इनको आगे बढ़ने से, जिनकी शराकतदारी ही अल्लाह के साथ है। तो फिर कोई नहीं रोक सकता। बिजनेस में मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों को ये जो है ना, इनको मेंटोर समझ गया। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पॉजिटिव फेस की। अब इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, इनकी उस तरह की हाइप नहीं है जिस तरह की हाइप होनी चाहिए। मतलब इतने ज़्यादा फॉलोअर होना, मुझे मेरे जहन में भी नहीं था कि पाकिस्तान में किसी भी चैनल के इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे। आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई वॉच देम। और उसके बाद फिर पॉजिटिव कंटेंट, दो लड़के, कोई लड़की नहीं है सर, कोई नाच गाना नहीं है, किसी किस्म का तमाशा नहीं है, कोई पैसे नहीं फेंक रहे हैं, किसी किस्म की भी एक्टिविटी नहीं है, उसके बावजूद इतने फॉलोअर। इसका मतलब है कि पॉजिटिव कंटेंट भी चल सकता है। यहाँ पर होते बदनस्ले लोग, ठीक है, उन्होंने आके जो है दुकान के सामने जो है ना नचवाना शुरू कर देना था। हाँ, ढोल टक्के तमाशे, यही तमाशे, नशे तमाशे होने थे। लेकिन यार अगर आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे तो आपको एक लॉन्ग रास्ता मिलेगा, ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। वक्ती तौर पर आप बचिए नचाकर आप नाम तो रोशन कर लेते हैं अपना, लेकिन वो नेगेटिविटी होती है। लोग आपको गालियां देते हैं, गालियां दे रहे होते हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं, मेरी बात समझे। बिल्कुल। इन्होंने एक 2010 से लेकर अभी तक का जो सफर है, बहुत बड़ा सफर है, बहुत बड़ा सफर है। तुम्हारा हो गए 13-14 साल। जनाब मुझे एक बात बताएं कि 14 साल से एक भी नेगेटिव वीडियो नहीं है। और मैं उसी पे मैं बात करना चाह रहा था कि इतने फॉलोअर्स हो गए ना, कोई कंट्रोवर्सी है ना, किसी किस्म की कुछ भी नहीं है, पॉजिटिविटी। और हर बंदे के साथ इनका ताल्लुक है, चाहे इधर फारूक खोकर साहब हो, चाहे रजब भट्ट हो, चाहे पतलू हो, हर बंदे के क्रिकेटर्स की नौबत तक यहाँ पर इनके पॉजिटिविटी, किसी के साथ कोई पंगा नहीं है सर। देखिए ना मेरी बात सुने, लाजमी नहीं है कि किसी भी बंदे को उठा लो, बगैर कंट्रोवर्सी के भी ऊपर आया जा सकता है। मैसेज दे रहे हैं ना। अच्छा, ये बहुत बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। देखिए उस्मान भाई, आपने जो बात की ना, कि मेरी बात याद रखिएगा, समुंदर हो, दरिया हो, किश्ती जो होती है ना, किश्ती वो दरिया के ऊपर जा रही होती है ना, आपको पता है किस टाइम तक नहीं डूबती, जब तक पानी उसके अंदर नहीं आता। ऐसा ही है, बिल्कुल है। जब तक वो पानी के ऊपर रहती है, वो यानी कि मुल्कों के मुल्क क्रॉस कर जाती है, बार्डरों के बार्डर क्रॉस कर जाती है, लेकिन उसे तकलीफ नहीं होती। अब क्या मामला हुआ, अगर यही लड़के गाली गलोच का काम कर रहे होते, गाली देते, गाली लेते, या बेहुदा
कंटेंट बना रहे होते। देखें हमारे मार्केट में हमने देखा 2 बंदों को मैंने देखा, एक ये छोटे भाई बड़े भाई, एक बिलाल मार्थ। जी बिलाल मार्थ को बिलाल मार्थ को भी आज दिन तक उसने कोई ऐसी घटिया बात नहीं की जिससे जहर हो। और इसी तरह छोटे भाई बड़े, अच्छा छोटे भाई बड़े भाई अपने कारोबार को भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं और लोगों के साथ भी इन टच हैं। अभी देखें एक राजू जो ये सिंगर है इनके पास, ये देखा जाए तो एक बहुत मामूली सा आदमी था। लोगों ने पहले शुरू में कहा जी आप इसके ज़रिए अपना वो कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, इस बेचारे को ये कर रहे हैं वो, उन्होंने फिर उसकी क्लियरेंस भी दी। लेकिन वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम कंट्रोवर्सी से बचे रहें। आज दिन तक उनका किसी लड़कियों के साथ अफेयर का हमें नहीं पता चला, नहीं किसी किस्म की आपको बचा के रखते हैं। लेकिन जो बंदा इन चीज़ों से बचता है ना, ड्रिंक्स मैंने नहीं सुना उन्होंने कभी नशा तमाशे की तरफ ये दोनों भाई गए हों, हमने कभी नहीं सुना कि इन्होंने किसी के साथ फ्रॉड किया हो। बिजनेस भी ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट बिजनेस जब भी होता है वो आपको पता है उसमें कोई मसला नहीं होता है। अब प्रॉब्लम क्या है उस्मान भाई, लोग थोड़ा सा फेम आता है, थोड़ा सा पैसा आना शुरू हो जाता है, वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और हमारे पाकिस्तान में तो सीधी सी बात है, मुझे इससे गर्ज नहीं कि मैं तरक्की कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे इससे तकलीफ है कि आप तरक्की क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, और यही लोगों को चीज मार रही है। बिल्कुल ऐसी। अभी देखें मुख्तलिफ लोगों के दरमियान पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है। अब हर बंदे की कोशिश ये है कि यार वो फलाना बंदा है ना, अगर उसके पास फर्ज करे 1 मिलियन है ना, तो मैं 1 मिलियन यानी 11 किस तरह करूँ। ठीक है जी, 2 मिलियन कैसे, 2 मिलियन कैसे हो जाए, 3 मिलियन कैसे हो जाए। मकसद ये है कि जब ये नहीं ना सोच होगी, और सोच ये होगी कि हमने लोगों को एंटरटेन करें। मैंने एक चीज़ गौर की है, जितने भी ये सवालों जो आप करते हैं उसमें कभी कोई वर्गर सवाल नहीं, डबल मीनिंग सवाल नहीं, डबल मीनिंग बात नहीं करते। कोई करते नहीं करते सर। अच्छा, कभी इन्होंने बहुत सारी फैमिलीज, इंडियन फैमिलीज भी आती हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज भी आती हैं, कभी इन्होंने उनके सामने कोई बेहुदार कर नहीं ऐसी बात है कि नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, फिर तीसरी बात जो इन्होंने बात की शोएब साहब ने, कि जो शख्स अल्लाह के साथ अपने मामलात रखता है ना, अल्लाह देखें अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, वा तो इज़्ज़ु मंतशा वा तो ज़िल्लु मंतशा, इज्जत देने वाला भी मैं हूँ, जिल्लत देने वाला भी मैं हूँ, रिस्क को बढ़ाने वाला भी मैं हूँ, रिस्क को कम करने वाला भी मैं हूँ, औलाद देने वाला भी मैं हूँ, औलाद को रोकने वाला भी मैं हूँ। ये सब चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में। जलना नहीं चाहिए, दूसरे की कामयाबी से खुश होना चाहिए। जब किसी कामयाब शख्स के साथ आप जुड़ते हैं, साथ चलते हैं, तो याद रखिएगा किसी ना किसी जगह आप भी पहुंच जाते हैं। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि एक बुजुर्ग थे, बयान कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं अमीर कैसे हुआ। उन्होंने कहा मुझे ये तो नहीं पता कि मैं करोड़पति कैसे बना, लेकिन मुझे ये पता है मैं लोगों को लाखपति बनाता रहा, अल्लाह ने मुझे करोड़पति बना दिया। तो मैं समझता हूँ छोटे भाई और बड़े भाई की कामयाबी का भी यही राज है। अच्छा, मैं यहाँ पर छोटा सा वाकया आपको बता दूं कि जैसे आप बात कर रहे थे कि लोग हसद कैसे करते हैं। 2 गरीब दोस्त थे, तो वो ना आपस में ना बातें करते थे कि यार हम अमीर कैसे हों। उनमें से ना एक जो दोस्त था वो जो है ना रातों रात अमीर हो गया। अच्छा। तो जो दूसरा गरीब दोस्त था उसने पूछा यार ये तू सब कुछ ये सारा कैसे हुआ। उन्होंने कहा यार मुझे नहीं पता, मैंने ना इशा की नमाज पढ़ी और मैंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह पाक मुझे बंगले गाड़ियाँ ये सब कुछ दे दे, तो अल्लाह पाक ने मुझे दे दी, तो तू भी इसी तरह कर। अब जो वो दूसरा गरीब था उसने भी इशा की नमाज के बाद जो दुआ मांगी, उसने कहा या अल्लाह पाक मैनू दे ना दे ओदे को ले। और ये पाकिस्तान ये अलमिया है, इल्ला माशाल्लाह को छोड़ के हर घर की कहानी है। यानी अगला तरक्की ना करे, चाहे मैं करूं या ना करूं, अपनी तरक्की में मुझे फोकस नहीं करना। आपकी कामयाबी, शोहरत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। पतलू का हिसाब देख लें, पतलू के कितने दुश्मन निकल आए हैं। वो कामयाबी क्या की है कुछ साजी, उसको फैमिली अपनी कतर शिफ्ट करनी पड़ रही है। ये थोड़ी सी बात है। सर रजब चला गया पाकिस्तान से, वो भी चला गया, फैमिली शिफ्ट करनी पड़ रही है। अच्छा मुझे इमरान साहब एक बात बताइएगा, पाकिस्तान और इंडिया का आ चुका है फाइनल एशिया कप का। ग्राउंड के अंदर जाहिर बात है मैच तो होगा, अल्लाह खैर ही करेगा, लेकिन यहाँ पे जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कोई अनाउंसमेंट सामने आई है? मैं कुछ देख रहा था सर, फिलहाल तक तो मुझे कोई वाज़ेह अनाउंसमेंट तो नहीं आई, लेकिन आज भी जो मैच हुआ है पाकिस्तान बांग्लादेश का, लम्हा ब लम्हा एक तो ये दोनों भाई लोगों को इंटरटेन करते रहे, खबर देते रहे। और कल या परसों के मैच में मैंने देखा कि इन्होंने कोई ट्रॉफी भी दी थी, हारिस रऊफ को कोई ट्रॉफी भी दी थी। मैं अपनी आवाम की तरफ से इनको ये ज़रूर कहूँगा कि इनको थोड़ा सा इनकरेज करने के लिए आप कोई ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि आप तो पूरी दुनिया के साथ करते ही है ना, बहुत से लोगों को मोबाइल देते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो सीधी सी बात है हमें तो कुछ ऐसी है ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे
अगर अल्लाह करे जो हमारे बैट्समैन हैं या बॉलर हैं या जितनी भी टीम पूरी है, इनको हम इतना इंकरेज करें कि ये जोश में कुछ करें। और खुदारा छोटे भाई बड़े भाई आप वहीं पे आप खुद इनको रिक्वेस्ट करें कि यार ये आखिरी मैच गुजारा करो, जज्बे के साथ लड़ो, जज्बे के साथ लड़ो। देखिए याद रखें, जिसमें ईमानी जज्बा शामिल हो जाए ना, तो फिर मेरी बात सुने, कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने एक वाकया सुना था जिसमें कहा गया कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि कहां से क्या क्या हमारे लिए मदद उतर रही थी। और अल्लाह पाक जब गैबी मदद करते हैं तो ऐसे ही देखें ना, अल्लाह ने अबाबीलों से हाथी नहीं मरवाए हुए, सही है, बिल्कुल। अल्लाह ने हर काम करके दिखाया ना। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में से देखे कैसे बचाया, कैसे निकाल लिया। बिल्कुल देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने देखे उस छुरी से कैसे बचाया, और वहां पे जन्नत से दुम्बा कैसे आया, ये सब गैबी मदद। तो अल्लाह पाक अभी भी करेंगे। लेकिन छोटे भाई बड़े भाई को भी हम फिर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप टीम के लिए अच्छी कोई अनाउंसमेंट करें, और अल्लाह करे कि हमारी ये टीम जीते। और अल्लाह पाक आप दोनों भाइयों को मैं यकीन मैंने दिल से दुआ कर रहा हूं कि ये जोड़ी सलामत रहे, इनका इत्तेफाक सलामत रहे, और ये लोगों के लिए मशले राहें कि जो भाई एक दूसरे को देखना नहीं चाहते कि यार अगर भाइयों में इत्तेफाक हो। किसी ने कहा था कि घर का शेर बूढ़ा भी हो जाए तो ना मारना, नहीं तो बाहर के कुत्ते तुम्हें पड़ जाएंगे। इन्होंने ये साबित किया कि ये देखें, दो भाइयों के इत्तेफाक ने आज उनको थोड़े से टाइम में, छोटी सी उम्र में पूरी दुनिया में मशहूर किया हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी कि पाकिस्तानी टीम को कोई टूर अनाउंस करें, यूएसए का, यूके का, ताकि इनमें थोड़ी सी मोटिवेशन पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। साथ साथ कमेंट सेक्शन में आपने आज की वीडियो के बारे में जिक्र जरूर करना है, और हमारा ये मैसेज बड़े भाई छोटे भाई तक जरूर पहुंचाना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।